हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेम शंकर पाल आपके मैथ्स क्लासेस मैथमेटिका में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11 के सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए आप लोग, रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर का जो नाम है वो रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। रिलेशन, और ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 हम लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ लिया है और सेट थ्योरी के बेसिस पे ही, सेट थ्योरी पर ही डिपेंडेंट चैप्टर कौन सा है? रिलेशन एंड फंक्शन। तो अगर जिन्होंने सेट थ्योरी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप क्या करिए, प्रीवियस जो लेक्चर हैं सेट थ्योरी के, प्लेलिस्ट में आपको पूरी सेट थ्योरी के वीडियो मिल जाएंगे। आप सारे वीडियो को देखिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए गए हैं। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्या करिए, सॉल्व करिए, फिर आप क्या पढ़िए, फिर आप आइए इस सेकंड चैप्टर पे, रिलेशन एंड फंक्शन पे। तो रिलेशन एंड फंक्शन आपका चैप्टर नंबर कौन सा है? 2 है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और हेडिंग लगाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो चलिए हेडिंग लगाइए इसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। चलिए हेडिंग लगाइए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखिए, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, given two non-empty set A and B, then Cartesian product of two non-empty set A and B, two non-empty set A and B such that A cross B is the set of ordered pairs, of element A to B, चलिए लिख लीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B। सेट्स तो हम लोग पढ़ लिए ना, हम लोग दो नॉन एम्प्टी सेट ले लेंगे, कौन कौन सा है? A और B। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B, A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जा रहा है वो उसको हम कैसे दिखाएंगे? A क्रॉस B से दिखाएंगे। सो किससे करेंगे? A क्रॉस B से। इज द सेट ऑफ, और जो इनका प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा? एक सेट होगा। इज द सेट ऑफ ordered pair, is the set of ordered pair of element A to B। इसके कहने का मतलब है कि दो नॉन एम्प्टी सेट A एंड B है और इनका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा। और कैसे होगा? A to B होगा। ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा और कैसा होगा? A to B। इसके कहने का मतलब है कि A क्रॉस B जो हमको मिलेगा वो AB के फॉर्म का मिलेगा, for all A belongs to A and B belongs to B। ये हो जाएगा हमारा डेफिनेशन। A क्रॉस B हमको क्या मिलेगा? ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म मिलेगा, AB का फॉर्म मिलेगा। फॉर ऑल, ये साइन किसका है? फॉर ऑल का, फॉर ऑल, ठीक है। A बिलोंग्स टू A, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट होगा वो पहले वाले सेट को बिलोंग करेगा और दूसरा वाला एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा? दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से इस डेफिनेशन को क्या करेंगे? समझेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट B इज इक्वल टू 4 5। सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 और B इज इक्वल टू 4 5। अब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब A क्रॉस B। क्या निकालेंगे? A क्रॉस B। A क्रॉस B देखिए कैसे आएगा? ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म आएगा, AB का फॉर्म आएगा, ठीक है। AB का फॉर्म आएगा, मतलब 1 का 4 1 4, 1 का 5 1 5, 2 का 4 2 4, 2 का 5 2 5, 3 का 4 3 4 और 3 का 5 3
3 5 ये मिला। तो अब देखिए ये तो सेट ही आया, जो आया वो सेट ही आया, लेकिन किस फॉर्म का आया, एक ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म आया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो 1 4 है 1 5 है, ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है, डबल, दो, देखिए दो है। और ऑर्डर्ड मतलब चूंकि ये जो वैल्यू मिल रही है ये एक तरीके से कार्टेशियन फॉर्म का है। अब कार्टेशियन फॉर्म क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप 10th में पढ़े हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई पॉइंट इंडिकेट करना है, सपोज करिए ये एक्सिस है x x डैश y y डैश और आपको एक पॉइंट 2 5 इंडिकेट करना है, तो 1 2 1 2 3 4 5। चलिए तो ये यहां आ गया, यहां पे 2 कर लेते हैं, ये 2 हो गया, 1 2 2 5 मिला। तो अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर मिला है ये भी कौन सा फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म, मतलब इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंडिकेट करेंगे। कहां इंडिकेट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंडिकेट करेंगे। लेकिन एक केसेस होगा, कौन सा, पहले इंडिकेट कर लेते फिर देखते हैं। तो इसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर नाम दे रहे हैं, ठीक। अब इस केसेस में देखिए 1 4, तो 1 1 2 3 4 ये हो गया, यही होगा ना 1 4। इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया 1 4 1 5, तो 1 5 यहां हो गया, 2 4 तो ये हो गया 2, ये हो गया 4 2 5, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया 2 5 3 4 तो ये हो गया 3, ये हो गया 4 और एक 3 5 है, तो ये मिल गया। अब हम करेंगे क्या, ये तो इंडिकेट हो गया, एक्सिस को हटा देंगे, एक्सिस को क्या करेंगे, हटा देंगे, यहां से एक्सिस हटा देंगे। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये जो फॉर्म दिख रहे हैं आपको, ये पॉइंट क्या है आपका 1 4, ये क्या है 1 5, ये 2 4, ये है 2 5, ये है 3 4 और ये क्या है 3 5। तो अब ये जो पॉइंट है ये क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंडिकेट किए गए हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है, पेयर के फॉर्म में दे रहा है, किस फॉर्म में दे रहा है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट होंगे, ठीक है। देखिए ये सारी कैसे है, ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म है। एक और चीज आप ये सोचोगे सर ये एक्सिस क्यों हटा दिया जा रहा है, एक्सेस क्यों हटा दिया जा रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो न्यूमेरिकल फॉर्म ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम एक सेकेंड एग्जांपल से इसको समझे कि सेट A इज इक्वल टू ए बी और सेट B इज इक्वल टू CD। अब अगर हम A क्रॉस B निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, AC AD BC BD, यही मिलेगा ना, AC AD BC BD, ये हमें मिला। अब इस केसेस में जो AC AD BC BD ये सब क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म है। लेकिन क्या इसको आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 1 2 3 वाला दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे। इसीलिए हम यहां से एक्सिस को क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे एक्सिस को क्या किए हैं, हटा दिए हैं, केवल ऐसे इंडिकेट किए हैं। लेकिन इसका जो ओरिजिन है, इसका जो मेथड है वो कहाँ से मिला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही आया है। क्लियर हुआ ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही आया है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट। अब ये हमेशा नॉन एम्प्टी सेट वाला केसेस होना चाहिए, खैर इसको हम आगे भी देखेंगे। अच्छा एक और चीज आपको ये देखना है कि जो A क्रॉस B है, जो AB का ऑर्डर्ड पेयर दे रहा है, फॉर ऑल, ये हटा देते हैं, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B। ये भी है कि A जो सभी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा और दूसरा एलिमेंट कहाँ का होगा, दूसरे सेट का होगा। तो अब इस ऑर्डर्ड पेयर में देखा जाए तो ये जो 1 1 2 2 3 3 दिया है ये पहले वाले सेट का है, और इसे और ये 4 5 4 5 4 5 है वो किस सेट का है, दूसरे सेट का है। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में बिलोंग करता है। तो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ बिलोंग करता है, फर्स्ट सेट में, और सेकंड एलिमेंट कहाँ बिलोंग करता है, सेकंड सेट में, ठीक है। सेकंड जो सेट होगा उसमें बिलोंग करता है। तो ये था
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। नोट करके लिखिए, फर्स्ट लिखिए इफ सेट A is equal to 5 and set B is equal to 1 2 3, then कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यानी क्या देगा हमको A क्रॉस B। A क्रॉस B हमको क्या मिलेगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू मिलेगा 5। अगर किसी भी दो सेट में, दोनों सेट में कोई एक सेट भी क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, उसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और करके आप लिख सकते हैं यहां पे इफ A इज इक्वल टू 2 4 5 एंड B इज इक्वल टू 5, देन A क्रॉस B इज इक्वल टू 5। A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू कुछ भी है, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, 5। या A की वैल्यू कुछ भी है, B की वैल्यू 5 है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। दूसरा हेडिंग डालिए, चलिए इक्वल ऑर्डर्ड पेयर, इक्वालिटी, ठीक है। सेकंड हेडिंग लगाइए क्या, इक्वालिटी देखेंगे। देखिए दो ऑर्डर्ड पेयर है, एक है एक्स वाई, दूसरा है 5 6, क्या है 5 6, और दोनों इक्वल है। तो दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे जब फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है, इसका पहला एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का पहले एलिमेंट के इक्वल हो, और इस ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। कहने का मतलब है ये तभी पॉसिबल है जब x किसके इक्वल हो, 5 के, और y किसके इक्वल हो, 6 के। यानी ये तभी पॉसिबल है जब x 5 के एंड y किसके इक्वल हो, 6 के इक्वल हो। तो दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल है जब पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट के इक्वल हो, और पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो, तभी दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। तो चलिए थर्ड लिखिए, इफ नंबर ऑफ A इज इक्वल टू P, जो पहला सेट है उसमें P एलिमेंट है, NA इज इक्वल टू P एंड NB इज इक्वल टू Q, और सेकंड सेट में कितना एलिमेंट है, Q एलिमेंट है। पहले वाले सेट में P एलिमेंट है और सेकंड वाले सेट में कितना एलिमेंट है, Q एलिमेंट है। तब इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर होंगे, यानी NA क्रॉस B इज इक्वल टू P क्रॉस Q। NA क्रॉस B इज इक्वल टू उनको क्या मिलेगा, P क्रॉस Q। पहले वाले सेट में P एलिमेंट है, दूसरे वाले सेट में Q एलिमेंट है, तो इन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, ये पहले वाले सेट और दूसरे वाले सेट के नंबर को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी NA इज इक्वल टू P एंड NB इज इक्वल टू Q, देन NA क्रॉस B इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, P क्रॉस Q। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। चलिए ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि चलिए समझिए, लेट A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 2 3 एंड C इज इक्वल टू 4 5। ये हो गया। A की वैल्यू क्या है 1 2, B की वैल्यू क्या है 2 3, C इज इक्वल टू क्या है 4 5। देन A क्रॉस B क्रॉस C, क्या चाहिए हमको, A क्रॉस B क्रॉस C, क्या कहलाएगा, ऑर्डर ट्रिपलेट। तो हम सबसे पहले A क्रॉस B निकालेंगे, तो A क्रॉस B क्रॉस C हमको चाहिए, तो हम A क्रॉस B निकालेंगे। A क्रॉस B क्या मिलेगा, 1 2 1 3 2 2 2 3, ये मिल गया। ठीक है, अब हम A क्रॉस B क्रॉस C निकालेंगे, तो 1 2 का 4 से, तो 1 2 4, ठीक। फिर 1 2 का 5 से, तो 1 2 5, ये हो गया। 1 3 का 4 से, तो 1 3 4 1 3 5। 2 2 का 4 से, तो 2 2 4 2 2 5, ये होगा। फिर 2 3 का 4 से, तो 2 3 4 2, और फिर 2 3 का किससे 5 से, तो 2 3 5, ये हो गया।
अब देखिए इसको ऑर्डर ट्रिपलेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट मिलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में 3 एलिमेंट मिलेंगे। तो अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर में 3 एलिमेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। उसका नाम क्या हम लोग देंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। कब, जब ऑर्डर्ड पेयर में 3 एलिमेंट होंगे। तो अगर किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मतलब उस ऑर्डर्ड पेयर में 3 एलिमेंट होंगे। और इस केसेस में जब 3 एलिमेंट मिलेंगे, उस केसेस में ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ना, इसको लिख देते हैं हम, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट। second element of ordered pair belongs to second set. Third element of ordered pair belongs to third set. यानी जो ऑर्डर ट्रिपलेट मिल रहा है इसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, ए को बिलोंग करेगा, सेकंड जो है सबका सेकंड, ठीक है, किसको बिलोंग करेगा, सेकंड सेट को, और थर्ड एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, थर्ड सेट को बिलोंग